Hello guys, welcome back to my channel Kapish Education Hub. Today we are reading chapter 3rd of Pact with the Sun book, Shepherd's Treasure. हमें चैप्टर के टाइटल से पता लग रहा है कि जो चैप्टर है वो किसके बारे में है, शेफर्ड के ट्रेजर के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शेफर्ड क्या है। शेफर्ड वो पीपल होते हैं जो शीप्स को चराते हैं, अब हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव अ शेफर्ड। एक ईरान के विलेज में एक शेफर्ड रहता था। शेफर्ड का भी मैंने आपको मीनिंग बताया कि शेफर्ड कौन होते हैं। वो वहां पर रहता था। He was very poor. वो बहुत ज्यादा गरीब था। He didn't not have even a small cottage of his own. उसके पास एक छोटा सा खुद का घर भी नहीं था। He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. वो कभी भी पढ़ा नहीं था या फिर वो कभी भी स्कूल नहीं गया था। उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था क्योंकि उसके समय में बहुत ज्यादा कम स्कूल होते हैं। अब उन्होंने हमें रीजन भी दिया हुआ है कि शेफर्ड स्कूल क्यों नहीं जाता था, वो क्यों नहीं पढ़ पाया। Too poor and uneducated, the shepherd was very wise. चाहे वो पुअर या फिर अनएजुकेटेड था, लेकिन वो बहुत ज्यादा दयालु था, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problem with courage and common sense. वो लोगों की प्रॉब्लम समझता था कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है और उनकी हेल्प करता था, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता था। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग उसके पास आते थे कि वो उसकी एडवाइस से काम कर सके ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. बहुत जल्द वो इतना फेमस हो गया अपनी विजडम यानी कि अपनी अच्छाई के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर वो होते हैं जो हम बिना झिझके किसी से बात कर सकते हैं और हम किसी से फ्रेंडलीली बात कर सकते हैं। नेचर जो हमारी होती है, नेचर लाइक हम कैसे पर्सन है। द किंग ऑफ द कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। जो किंग था उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। राज्य में सारे लोग क्योंकि बातें करते थे, वो फेमस भी हो गया था, इसीलिए किंग ने सोचा कि मैं इसको जाकर मिलता हूँ। Disguised as shepherd and riding on a mule, one day the king came to cave where the wise shepherd lived. अब किंग अपना भेष बदलकर, म्यूल एक जानवर होता है, उस पे वाइज जहाँ शेफर्ड रहता था वहां पर उसकी गुफा के पास आ गया। As soon shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जब उसने देखा कि कोई ट्रैवलर आ रहा है उसकी केव की तरफ, तब उसने उसका रोज के साथ वेलकम किया। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own merged meat. उसने जो टायर्ड ट्रैवलर था यानी कि जो थका हुआ ट्रैवलर था, उसको थोड़ा ना पता था कि वो राजा थे। उसने सोचा ये भी कोई ट्रैवलर ही है, तो उसने, क्योंकि वो उसका भेष बदल कर गया था, तो उसने समझा कि ये टायर्ड है, तो उन्होंने उसको शेफर्ड ने उसे अपनी केव के अंदर रेस्ट करवाई, उसे पीने के लिए पानी दिया और अपना खाना शेयर किया उसके साथ। The king rested for night in the cave and was greatly impressed by Shepherd's hospitality and a wise conversation. जो किंग था वो उस केव में रात भर रुका और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ उसकी शेफर्ड की वाइजनेस से। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." वो अभी भी थका था। किंग ने डिसाइड किया कि अब मैं चलता हूँ,
अगली मॉर्निंग उसने डिसाइड किया कि अब मैं चलता हूँ। उसने थैंक्स किया पुअर काइंडनेस के लिए पुअर ट्रेवलर को। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." जो शेफर्ड था उसने अपने गेस्ट जो उसके केव में आया हुआ था उसकी तरफ आंखें मिलाकर देखा और कहा कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट यानी कि अच्छा बोला। King astonished, well and pleased. He is indeed very wise. He thought himself, I need people like him to work for me. तो किंग ने देखा कि ये बहुत ज्यादा मतलब वाइज्ड है। उसने कहा कि मुझे ऐसे ही अपने पीपल चाहिए जो कि मेरे कंट्री में काम करे मेरे लिए। And king appointed humble shepherd the governor of a small district. तो किंग अपने असली रूप में आ गया और उसने उसे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का राजा बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored for him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसे बहुत मानते थे उसकी विजडम के लिए, गुडनेस के लिए। His fame and fear was wise governor soon separated thought from country. उसका फेम एंड फेयर उसको वाइज गवर्नर था वो बहुत ज्यादा। Now the governors of other province grew terribly jealous. अब राजा को शेफर्ड ही पसंद आ रहा था, कोई और मंत्री इतना नहीं पसंद आ रहा था जितना कि उसको शेफर्ड आ रहा था। तो जो अदर गवर्नर्स थे, जो अदर मतलब राजा में से, उनको जेलसी होने लगी कि किंग उसे सबसे ज्यादा क्यों पसंद करता है। अब वो किंग को उसके अगेंस्ट, शेफर्ड के अगेंस्ट किंग के साथ बातें करने लग गए कि किंग ऐसे ऐसे ऐसे। They said he is very dishonest and keep himself part of money that he collect as tax from people. वो कह रहे जेलसी जो कर रहे थे मंत्री, वो कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा झूठा है, ये जो पार्ट ऑफ टैक्स यानी कि जो लोगों से टैक्स लेता है वो अपने पास ही रख लेता है। Why did he always carry with him added an iron chest? फिर एक मंत्री ने कहा कि हर बार हर सफर पे अपने साथ एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है साथ में। So perhaps he carried it treasure it had secretly collected. एक मंत्री ने कहा कि जिसने कहा था कि वो क्यों रखता है, उसने कहा कि ये इसमें अपना खजाना रखता होगा जो कि इसने चोरी चोरी छुपाया हुआ है। After all, they said mockingly, he was ordinary shepherd and could behave not better. तो उन्होंने ऐसे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए उसके ऊपर। At first, the king didn't pay attention of these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पहले पहले तो किंग ने मतलब उन्हें इग्नोर किया कि ये क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, ये सब बकवास है, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं कितनी देर तक अपने गवर्नर्स को ऐसे करता रहूं। तो one thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. तो किंग ने सोचा कि मैं उससे पूछता हूँ कि वो ऐसे ऐसे क्यों करता है। So one day the new governor was summoned to the palace. जो एक दिन उसको सुमोन्ड किया गया पैलेस में। सुमोन्ड का मतलब उसको मतलब आदेश दिया गया कि तुम प्रस्तुत हो पैलेस में। He came riding on his camel and everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him the camel's back. तो सब में वो आ गया अपने कैमल पर राइड करते हुए, तो एवरीवन ने देखा कि वो फेमस आयरन चेस्ट भी उसके कैमल की पीठ पर ही रखा हुआ है। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry the iron chest with you?" तो किंग को गुस्सा आ गया और उसने एकदम जोर से बोला
कड़कती आवाज में कि आप हम अपने साथ हमेशा ये क्यों रखते हो। तो द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट। उस न्यू गवर्नर जो शेफर्ड गवर्नर बना था, उसने अपने मतलब सेवक को कहा कि जाओ जाकर वो चेस्ट ले आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. जो लोग थे वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उस चेस्ट में क्या होगा। तो but how great was astonishment and even the king himself when the chest was opened. तो सब एकदम हैरान हो गए, किंग खुद हैरान हो गया कि जब उसने शेफर्ड ने अपना वो आयरन चेस्ट खोला। No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that come out. ना ही उसमें कोई सोना था, ना ही चांदी और ना ही कोई हीरे जवाहरात, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पुराना कंबल था। Holding it up proudly, the shepherd said. उसने proudly शेफर्ड ने उसको पकड़ा कंबल को और बोला, This my dear master is only treasure I always carry it with me. उसने कहा कि माय डियर मास्टर, मेरे राजा, मैं यही ओनली एक ट्रेजर है जो मैं अपने साथ ले जाता हूँ। उसने कंबल को पकड़ते हुए कहा कि यही वो ट्रेजर है जो मैं अपने साथ ले जाता हूँ। अब राजा ने पूछा, बट व्हाई डिड यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। अब राजा ने पूछा कि तुम ये पुराना सा कंबल अपने साथ क्यों लेकर चलते हो। Surely you are the governor of a district, the king asked. उसने कहा कि तुम तो एक गवर्नर या डिस्ट्रिक्ट हो, तो तुम्हारे पास सोना चांदी की जगह तुम ये क्यों अपने साथ रखते हो। To which the shepherd replied, उसने शेफर्ड ने रिप्लाई किया, This blanket is my oldest friend. तो उसने कहा कि ये जो कंबल है ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। It will still protect me if at any time. उसने कहा कि ये मुझे बचाता है, अभी भी ये मुझे बचाता है। Your Majesty should wish to take away my new clothes. How pleased the king was, embarrassed the jealous governor became here to the wise man replies. King embarrassed हो गया उसके जवाब से। Now they knew that shepherd was indeed an humblest and the wisest man on land. अब उन्हें पता लग गया कि जो शेफर्ड था वो बहुत ज्यादा मतलब wisest man था उस लैंड पे। The king made him the governor of much big district that very day. King ने उसे उस दिन के बहुत बड़े उसका डिस्ट्रिक्ट का राजा बना दिया। So फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू डिडंट सब्सक्राइब। थैंक यू।